प्रैक्टिस सेट 6.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ये जो चैप्टर है ये हम लोग यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं। फर्स्ट के मैं 3-4 क्वेश्चन आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कराने वाली हूँ जो हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। आप इसको लिख भी सकते हैं, ये सारे के सारे मैंने दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में कुछ ये साइड के जो है वो मिसिंग है 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में दिए हुए थे, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसी मेथड से हम लोग फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 7/25। तो हमें रेशो दिया हुआ है साइन थीटा का। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। हमें कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बना लेंगे पहले। तो देखो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना लिया है। हमें पता है ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री है। हम कोई भी एक एंगल ए या फिर एंगल सी को थीटा ले लेते हैं। मैं सी को थीटा ले लेती हूँ। हमें ये गिवन है तो हम लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू 7/25। और साइन थीटा का रेशो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो साइन थीटा, इसका ये थीटा का अपोजिट क्या है, ए बी है। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ये है ए सी है, ए सी। तो यहाँ पे जो रेशो आया वो कितना आया है, 7/25। इसका मतलब ए बी का वैल्यू 7K हो जाएगा और ए सी का वैल्यू 25K हो जाएगा। K क्या होता है, K कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये रेशो में दिया है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने 7K और 25K लगा दिया है। अब हमें BC तो नहीं मालूम, तो हम लोग BC पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें पता है, यस इट इज़ 25K स्क्वायर। AB हमें पता है, AB है 7K स्क्वायर। BC हमें नहीं पता, तो BC को हम वैसे ही लिख देंगे। BC को अकेला छोड़ेंगे, दोनों क्वांटिटी, ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी, तो यहाँ पे होगा BC स्क्वायर इक्वल टू 25K माइनस 7K स्क्वायर। तो देखो ये 25K का क्या वैल्यू आ जाएगा, 625 7, ये मैं अच्छे से लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 49K। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 576K स्क्वायर। फिर हम BC का वैल्यू निकालेंगे। BC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576। K का स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख देती हूँ, ठीक है। 576 का स्क्वायर है 24 का, सो 24, और यहाँ पे 2K है तो 1K बाहर आ जाएगा। तो BC का मैंने वैल्यू निकाल लिया है, कितना है, 24K है। तो मैं यहाँ पे BC का लिख देती हूँ वैल्यू 24K, ठीक है। अब मुझे देखो फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा का रेशो क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे लिखती हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखो अभी थीटा का एडजेसेंट देखते हैं हम लोग कौन सा है। देखो थीटा का ये वाला जो साइड है वो एडजेसेंट होता है, ये तो हाइपोटेनस है, तो थीटा का एडजेसेंट क्या है, BC। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC, तो यहाँ पे आप डाल दो AC।
BC का वैल्यू है 24K और AC है 25K। सो 24K अपॉन 25K, के कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 24/25। तो देयरफॉर कॉस थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला, कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25। अब हमें निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेशो क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा का अपोजिट क्या है, देखो ये हुआ थीटा, थीटा का अपोजिट है ए बी। तो यहाँ पे हम लोग ए बी लिख देंगे और एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट क्या हुआ बी सी। तो हम लोग यहाँ पे बी सी लिख देंगे। ए बी का वैल्यू है 7K और बी सी का वैल्यू है 24K। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7K अपॉन 24K। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/24, सॉरी 7/24 ही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan थीटा इज 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया है और मैंने यहाँ पे गिवन भी डाल दिया है, ठीक है। अभी ये तो मेरा 90 डिग्री है और थीटा मैं किसी को भी ले सकती हूँ, मैं इसको ले लेती हूँ। थीटा आप एक को भी ले सकते हो, सी को भी ले सकते हो। अब हम लोग फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे सारा गिवन मैंने डाल दिया है। अब हमें पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अभी थीटा का अपोजिट देखो, थीटा का अपोजिट है ए बी, तो ए बी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सा लाइन है, बी सी। तो इसका वैल्यू कितना है 3/4। तो फिर इसका मतलब ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी होगा 3K और बी सी होगा 4K, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम ए सी का वैल्यू निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू है 3K और बी सी का वैल्यू है 4K। तो 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 25K स्क्वायर। फिर हम AC का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, ये हो जाएगा 5K। तो हमने AC का वैल्यू निकाल लिया है, वो है 5K, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, सेक थीटा और कॉस थीटा। व्हाट इज सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। देखो थीटा, ये थीटा को हम देखेंगे और वैसे हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। हाइपोटेनस तो 5K हो जाएगा, तो ये हुआ 5K अपॉन एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है 4K। BC है ना एडजेसेंट, तो 4K आ जाएगा इसका वैल्यू 4K। के कैंसिल, हमें मिलेगा 5/4। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। और क्या निकालना है हमको, हमें कॉस थीटा भी निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो थीटा का एडजेसेंट है BC, तो हम यहाँ पे BC लिख देते हैं। और हाइपोटेनस क्या है AC, तो हम लोग यहाँ पे AC लिख देते हैं। BC है 4K और AC है 5K। तो K कैंसिल हो जाएगा
और हमें मिलेगा 4/5। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। तो हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली है, हमने कॉस थीटा भी निकाल लिया है और हमने टेन थीटा भी निकाल लिया है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। तो इसमें भी हम लोग रेशियो वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है और मैंने ये जो वैल्यू गिवन है वो भी लिख दिया है और हमें क्या फाइंड करना है वो भी मैंने लिख दिया है। हमें पता है ये तो 90 डिग्री है, किसी एक को हमें थीटा लेना है ए आर सी को, तो मैं इसको ले लेती हूँ थीटा। ठीक है, अभी हमें गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 40/9। कॉट थीटा का क्या रेशियो होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, बट कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। अभी देखो एडजेसेंट क्या है, थीटा का एडजेसेंट क्या है, BC है, तो मैं यहाँ पे BC लिख देती हूँ और अपोजिट क्या है, AB है, राइट। अभी कॉट थीटा का वैल्यू हमें पता है 40/9, तो फिर BC क्या हो जाएगा, BC मेरा 40 हो जाएगा, 40K, और AB मेरा 9 हो जाएगा, AB 9K हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 40/9 इक्वल टू BC/AB, राइट। कॉट का वैल्यू मैंने रख दिया 40/9 क्योंकि कॉट का वैल्यू 40/9 दिया हुआ था, तो मैंने कॉट की जगह पे 40/9 रखा और यहाँ पे BC/AC का रेशियो निकाल लिया। के हम क्यों लगाते हैं मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये रेशियो है और हमें एक कांस्टेंट नंबर की ज़रूरत पड़ती है जब हम रेशियो लिखते हैं, इसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। अब हमें AC नहीं मालूम, तो हम लोग AC कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है 9K और BC का वैल्यू 40K, तो 9K स्क्वायर प्लस 40K स्क्वायर, ये क्या होगा 81K स्क्वायर प्लस 1600K स्क्वायर। ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1681K स्क्वायर। यहाँ पे AC है, यहाँ पे AC स्क्वायर है तो 1681K स्क्वायर हो जाएगा और AC का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1681K स्क्वायर। ये जो है 1681 ये 41 का स्क्वायर है, इसलिए मैंने 41 डायरेक्ट लिख लिया और K ऑलरेडी स्क्वायर में था तो यहाँ पे मैंने K निकाल लिया। तो AC का वैल्यू हमने निकाल दिया 41K। यहाँ पे लिख देते हैं 41K। तो हमें तीनों साइड्स ट्रायंगल के मालूम है, अब हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा का क्या वैल्यू होता है, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। तो देखो यहाँ पे थीटा के हिसाब से जाएंगे, हाइपोटेनस क्या है उसका 41K है, तो ये हो जाएगा 41K और अपोजिट थीटा का अपोजिट क्या है, AB है, AB 9K है, तो यहाँ पे 9K आ जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 41/9। तो कोसेक थीटा हमें मिल गया है 41/9। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो हमें साइन थीटा का भी पता है रेशियो, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो थीटा का अपोजिट मतलब 9K,
9K, हाइपोटेनस कितना है 41K, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 41K। के कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 9/41, तो फिर साइन थीटा इक्वल टू 9/41, तो हमने साइन थीटा भी निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए कुछ हमें अलग भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने उसे लिखा है आप लोगों के लिए। जस्ट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे उन फार्मूलाज़ को। यहाँ पे क्या देखो 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, देयरफॉर sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, देयरफॉर cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, देयरफॉर tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। और कुछ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, आगे के सम में ये सारे फॉर्मूलाज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये दिया है, बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ़ 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो हमें ये सारे वैल्यूज़ निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और साइन थीटा निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये तो गिवन है और हमें वहाँ से सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है। तो हम पहले गिवन की तरफ ध्यान देंगे। 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हमें एक चीज़ पता है कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। वी नो 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब सेक थीटा की जगह पे हम लोग 1/cos थीटा रख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमें पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो मैं कोसेक की जगह पे 1/sin थीटा रख लूँगी। यहाँ पे जो कोसेक दिया हुआ है उसकी जगह पे 1/sin थीटा रखूँगी, और यहाँ पे जो सेक दिया हुआ है उसकी जगह पे मैं 1/cos थीटा रखूँगी। तो मैं लिखूँगी 5, पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0। सेक की जगह पे मुझे क्या रखना है, 1/cos थीटा। तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस 12 कोसेक की जगह पे क्या रखना है, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 0। अब ये जो -12/sin थीटा है ये मैं इधर लेके जा रही हूँ, तो ये बनेगा 5 cos थीटा इक्वल टू 12 sin थीटा। ठीक है, अब मैं sin थीटा को अगर उधर लेके जाऊँगी तो ये डिवीजन में वहाँ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, रेशो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। 5 यहाँ पे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 12/5। तो यहाँ से मुझे sin थीटा अपॉन cos थीटा का वैल्यू मिल गया। पर हमें पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा तो tan थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे tan थीटा लिख दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे tan थीटा का रेशियो मिल गया। अब मैं इसके लिए भी ट्रायंगल बना लूँगी और वहाँ से मैं सारे रेशियो निकाल पाऊँगी। देखो मैंने ट्रायंगल बना लिया है। अब मुझे पता है tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे लिखूँगी tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो थीटा का अपोजिट क्या है, थीटा का अपोजिट 12 है, तो 12K हो जाएगा। थीटा का अपोजिट यहाँ पे 12 दिया हुआ है और एडजेसेंट क्या है, 5 है, तो थीटा का एडजेसेंट क्या है, BC। तो BC क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को AC का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल देंगे। ऑपोजिट क्या है, तो मैंने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट को 12
अपॉन 5 कर दिया है। अब मुझे निकालना है AC का वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू है 12K और BC का वैल्यू है 5K। सो 12K स्क्वायर प्लस 5K स्क्वायर, 12 का 144K स्क्वायर हो जाएगा और 5 का 25K स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 169K स्क्वायर। देयरफॉर AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169K स्क्वायर हो जाएगा 13K। तो AC का वैल्यू आ गया है 13K। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 13K। तो मुझे ट्राइंगल के तीनों साइड्स का वैल्यू पता चल गया है। मुझे फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो देखो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। देखो सेक थीटा का क्या रेशो होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा का ये रहा हमारा थीटा का हाइपोटेनस क्या है 13K और एडजेसेंट क्या है BC मतलब 5K। तो ये हो जाएगा 13/5। दूसरा हमें कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो थीटा का एडजेसेंट क्या है, थीटा का एडजेसेंट BC है मतलब 5K और हाइपोटेनस 13K है। तो ये हो जाएगा 13K, K कैंसिल 5/13 आ जाएगा। अगला हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का अपोजिट है 12K, तो 12K अपॉन हाइपोटेनस है 13K। तो हमने यहाँ पे 13K लिख दिया, K कैंसिल तो 12/13। तो यहाँ पे हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो ये देखो मैंने क्वेश्चन पूरी तरह से लिख लिया है और यहाँ पे हमें tan थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ और हमें ये पूरा वैल्यू निकालना है। तो इसके जो एलिमेंट है मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसको हम लोग इंडिविजुअली पहले निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देंगे। ठीक है, अभी हमें एक फॉर्मूला पता है दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पता है। अब यहाँ पे हम लोग tan थीटा की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारा सेक थीटा आ गया। अब हम लोगों को एक और चीज़ पता है कि 1/cos थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग cos थीटा भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे तो ये cos ऊपर आ जाएगा, cos थीटा अपॉन 1 और यहाँ पे 1/sec थीटा हो जाएगा। हमने इसको इन्वर्स कर दिया है क्वांटिटी को। तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। सेक थीटा कितना है √2। तो हमें यहाँ पे cos थीटा भी मिल गया। ठीक है, अभी हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे देखो कॉस हमें पता है, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - कॉस कितना है 1/√2
इसका स्क्वायर करना है, तो 1 माइनस 1/2, तो ये होगा 2 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा हमें कितना मिला, 1/2। तो फिर साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। अभी देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लग जाएगा, तो ये साइन थीटा का वैल्यू भी हमें मिल गया। क्या मिला, 1/2। अभी देखो हमें ये भी पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब मैंने ये क्यों किया, ताकि मुझे कोसेक का भी वैल्यू मिल जाए। तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना है, 1/√2। तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू √2, तो ये आ जाएगा √2। तो हमें कोसेक थीटा भी मिल गया, कोसेक थीटा मिल गया √2। अब हम क्या करेंगे, हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम लोग इसको इक्वेशन को लिखेंगे और इसमें सारे वैल्यूज़ डाल देंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, 1/√2 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा 1/√2। अभी ये अपॉन का है इसलिए मैं यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा रही हूँ। सेक थीटा √2 प्लस कोसेक थीटा √2। अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, √2 है, तो हम डायरेक्टली ऊपर वाला ऐड करके एक ही बार डिनोमिनेटर लिख लेंगे। ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा, 2 √2 बन जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या होगा, 2/√2, ये मल्टीप्लिकेशन में तो इन्वर्स हो जाएगा, 2 √2, ये कैंसिल इससे हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 1/√2 इंटू √2, तो ये क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे √2 और स्क्वायर नलीफाई मतलब ख़त्म हो जाएंगे, तो 1/2। तो हमें फाइनली वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू हाफ। तो ये हमें वैल्यू मिल गया।